मातृशक्तये नमः। मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ जो मेरी बात सुन रहे हैं। परमात्मा को प्रणाम, सबके गुरुजनों को प्रणाम, सबके माता पिता को प्रणाम, सारे अस्तित्व को प्रणाम। योग शास्त्र मन को समझने का शास्त्र है। जब हम मन को समझते हैं तो मन के पार जो एक तत्व है उस तत्व को हम अनुभव कर सकते हैं। मन के पार जो तत्व है वो शांत है। कल हमने बहुत सारे विषय शब्द बोले थे। मन के पार तत्व को शास्त्र किस किस रूप में देखता है? तो उसको चिन्ह मात्र रूप में देखता है। उसमें केवल शांति है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है, दुख दर्द पीड़ा नहीं है। मन से पार जो तत्व है उसमें किसी प्रकार की भी कोई बाधा नहीं है, बाधा रहित सुख है वो। तो मन से पार जो तत्व है उसको अंग्रेजी में आजकल एक शब्द बोला जाता है अवेयरनेस। उसी आत्मा को अंग्रेजी शब्द के द्वारा यदि हम ट्रांसलेशन करें तो वो अवेयरनेस है। तो अवेयरनेस में क्या होता है? वृत्तियां नहीं होती, केवल एक शांत स्फुरणा होती है, बस चैतन्य होता है। तो चार शब्द मैं बोलना चाहूंगा। उन चार शब्दों को यदि आप लोगों ने समझ लिया तो बहुत ज्यादा आपको लाभ हो जाएगा। आप ये कहेंगे कि हम तो धन्य हो गए, बस इतना ही, एक ही दिन के पाठ में धन्य हो गए, ऐसा बोलेंगे। तो अवेयरनेस, केवल अवेयरनेस यदि है तो उसको हम कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। केवल अवेयरनेस बच जाए और कुछ ना बचे। अवेयरनेस वृत्तियों से परे की चीज है। केवल अवेयरनेस, हमारे अस्तित्व में केवल अवेयरनेस बच जाए तो वो, उसको कहते हैं असंप्रज्ञात। प्राचीन भाषा में उसका नाम है असंप्रज्ञात समाधि। केवल अवेयरनेस यदि बन जाएगी, बच जाएगी, तो उसी को प्राचीन शब्दावली में हम कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। उसी को तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इस सूत्र के द्वारा कहा है। अवेयरनेस को दृष्टा अपने स्वरूप में ठहर जाता है। इसको दूसरे शब्दों में कहा है, सांख्य के शब्दों में, निर्गुणत्वा न चित धर्मा। आत्मा निर्गुण तत्व है और चित उसका धर्म नहीं है, चित उसका स्वरूप है। यदि धर्म होगा तो धर्मी पदार्थ भी हमें मानना पड़ेगा। धर्म के साथ कोई धर्मी भी होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो आत्मा जो है, आत्मा का क्या स्वरूप है? चैतन्य स्वरूप है। वेदांत की भाषा में कहें तो सत चित आनंद स्वरूप है। योग दर्शन की भाषा में कहें तो चैतन्य स्वरूप है। आत्मा चैतन्य स्वरूप है। जब हम चैतन्य स्वरूप में होते हैं तो कोई दुख हमें महसूस नहीं होता है। ये आप थोड़ा सा भी इस रास्ते पर चलकर अनुभव कर सकते हैं। थोड़ा सा भी दुख नहीं होता है, चैतन्य स्वरूप। तो आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप है उसी को, चैतन्य स्वरूप को ही अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उस चैतन्य स्वरूप को अंग्रेजी शब्द अवेयरनेस से कह रहे हैं। उसी चैतन्य स्वरूप को दूसरा एक शब्द है कॉन्शियसनेस। उसी चैतन्य स्वरूप को किसी और भी शब्द से कहा जा सकता है, एनलाइटनमेंट। उस चैतन्य स्वरूप के प्रति जो हमारी रिमेम्बरेंस है उसको साधन के रूप में शास्त्र बताता है कि आत्मोपलब्धि का जो द्वार है वो है चैतन्य स्वरूप।
चैतन्य स्वरूप होने पर आत्मा उपलब्ध हो ही जाता है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है, फिर आगे बढ़ना है। केवल अवेयरनेस की बात कही, अवेयरनेस के साथ एक ही वृत्ति हो, अवेयरनेस के साथ एक ही वृत्ति सामने हो, तो इसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। एक ही वृत्ति, और अवेयरनेस के साथ अनेक वृत्तियां आती हैं जाती हैं, बहुत सारी वृत्तियां हैं, तो उसका नाम है व्यवहार, सत्य व्यवहार। हमारा सच्चा जो व्यवहार है वो अवेयरनेस के साथ अनेक जो वृत्तियां होती हैं, अवेयरनेस के साथ अनेक जो वृत्तियां होती हैं उसको हम बोलेंगे, और वो सच्चा व्यवहार माने सत्य व्यवहार हो जाएगा। और चौथी स्थिति होती है कि हम जिन चीजों के, जो चीजें घटित होती हैं उनके साथ हम एकीभूत हो जाते हैं, उनके साथ आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, हम एकीभूत होकर के उनको अपना स्वरूप समझते हैं। तो ये भोग की स्थिति है, ये हमारी बहुत ही अलग प्रकार की चेतना में ये घटना घटती है। तो अवेयरनेस के साथ हमारे को, अवेयरनेस के साथ यदि एक वृत्ति है तो योग घट गया। एकाग्र योग, एकाग्रता रूप जो योग है उसी को प्राचीन भाषा में संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और अवेयरनेस के साथ यदि योग घटित नहीं हो रहा है, अवेयरनेस तो है, समझ में आता है, पर योग घटित नहीं हो रहा है, अर्थात अवेयरनेस चीजों के साथ तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है, तभी योग घटित नहीं होगा। अवेयरनेस में यदि तादात्म्य न हो तो योग तो घटित हो गया। अवेयरनेस जब तादात्म्य को प्राप्त हो गया तो योग घटित नहीं होता है। तो उसी अवस्था को यहाँ पर कहा गया है, उसी अवस्था को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऐसा कहा गया है कि हमारा ये हमारी भोग अवस्था है। अवेयरनेस जैसा माहौल है, जैसी परिस्थितियां हैं, उसी के अनुसार आत्मा का स्वरूप बन जाता है। तो वो आत्मा का जो स्वरूप है वो, उसको तो भोग कहते हैं ना। तो हमें एकाग्र भी होना है और हमें अपने कार्य भी करने हैं। तो ये जो कार्य करना है इसको बोलते हैं, कार्य करने की स्थिति को जब हम बोलते हैं शब्दों के द्वारा, तो हम कहेंगे कि सत्य व्यवहार, सच्चा व्यवहार, सच्चा व्यवहार इसकी स्थिति का नाम है। अब ये तो केवल एक इंद्रिय को पकड़ करके हम कह रहे हैं, और दूसरी इंद्रिय को भी ऐसे ही, जैसे आंख के साथ ऐसा ही, त्वचा के साथ, यदि त्वचा के साथ हमारा मन, त्वचा के साथ हम एक ही भूत हो जाते हैं तो ये त्वचा विषयक भोग होगा। बिना तादात्म्य के भोग नहीं होता है, ऐसा शास्त्र में कहा है। तादात्म्य के बाद ही भोग होता है, बिना तादात्म्य के भोग नहीं हो सकता है। जैसे मैं यदि आम खाना चाहता हूं तो मुझे आम्र भक्षण करना चाहता हूं, तो ये आम्र भक्षण करते हुए जब मैं ये स्थिति अपने आप की देखता हूं कि ये जो आम्र हैं वो तादात्म्य को, मैं आम ही बन जाता हूं, यूं समझ लीजिए। तो उस स्थिति में आम और मैं दो नहीं रहते, एक ही हो जाते हैं। और जब एक ही हो जाते हैं तो उनसे जो सुख दुख मिलता है वो भी
आंशिक ही रूप में हमें मिलता है। पूरा सुख भी नहीं मिलेगा, पूरा दुख भी नहीं मिलेगा, आंशिक स्थिति हमारी बनी रहेगी। तो इसको ऐसे हम देख सकते हैं। किसी का कल का कोई प्रश्न है तो उनको उठा सकते हैं, एक बार बोलिएगा। मुझे और एग्जांपल देके समझाइए आंशिक स्थिति। ये जो आंशिक स्थिति आपने समझाई आम वाली। नहीं, मैंने ये कहा कि अवेयरनेस केवल अवेयरनेस एक विषय के साथ, अवेयरनेस अनेक विषयों के साथ। तो तीसरी और दूसरी स्थिति में अंतर यह है कि दूसरी स्थिति जब हम एक ही विषय को सामने रखते हैं अवेयरनेस के, तो ये योग है संप्रज्ञात योग। विषय तो कई हो सकते हैं, सूक्ष्म विषय, स्थूल विषय, और आनंद को विषय बना लें, अस्मिता को विषय बना लें। तो एक विषय यदि बनाएंगे ना, तो वो जो अवेयरनेस के साथ एक ही विषय होता है, तो उसमें हमारे को एक ही जब विषय होता है, तो जैसे इधर चैतन्य है और उधर एक विषय है, तीसरे स्तर पर एक विषय एक चैतन्य है और विषय बदलते रहते हैं। कभी आंख का विषय आ गया, कभी कान का विषय आ गया, कभी शब्द आ गया, कभी रूप आ गया, ये सब होता रहता है। तो चैतन्य के सामने विषय यदि बदलते रहते हैं, चैतन्य के सामने विषय बदल रहे हैं, चैतन्य उनके साथ आइडेंटिफाइड नहीं है, चैतन्य उन विषयों के साथ जो अलग अलग आ रहे हैं ना, उनके साथ एकीभूत नहीं हो रहा है, तो उस अवस्था में ये बात कही जाएगी, उस अवस्था में ये बात कही जाएगी। चौथी स्थिति में आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तीसरी और दूसरी में क्या अंतर है? दूसरी में विषय अलग अलग नहीं होते, एक ही होता है, उसमें साक्षी भाव होता है, साक्षी भाव होता है। तीसरी स्थिति में भी साक्षी भाव होता है, पर विषय बदलते रहते हैं। व्यवहार में तो ऐसे, व्यवहार में तो हमारा ऐसा ही होगा, विषय बदलते रहेंगे और विषय चेंज होते जाएंगे, विषय ट्रांसफर होते जाएंगे, लेकिन हम तो चेंज नहीं होते। तीसरे में अनेक विषयों का साक्षी होता है आत्मा, दूसरे में एक ही विषय का साक्षी होता है आत्मा। पहले में कोई भी विषय नहीं होता है आत्मा के सामने, अपने को अपने में देखता है, अपने में संतुष्ट है वो। तो ऐसा होने पर चौथी स्थिति क्या बनेगी? चौथी स्थिति बनेगी, हमारा जो विचार है, जो इच्छा है, संकल्प है, भाव है, उसके साथ आइडेंटिफिकेशन, उसके साथ एक रूप हो जाता है, ऐसा कहा गया है। तो हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिएगा। मैंने 4 स्थितियां बतलाई, उन 4 स्थितियों में किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। केवल अवेयरनेस, अवेयरनेस के सामने एक विषय, अवेयरनेस के सामने अनेक विषय, और चौथी अवेयरनेस अलग से नहीं रहता है, वृत्तियों के साथ, विषयों के साथ तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है। अवेयरनेस यदि अलग रहे तो वो योग स्थिति है, अवेयरनेस मिल जाए तो वो भोग स्थिति है। बिना मिले सुख दुख का उपाय नहीं हो सकता है। गुरु जी प्रणाम जी। गुरु, मैं ये पूछना चाहता था जी, एक एग्जाम्पल देना इनके जीवन विषय के प्रतिदिन की लाइफ में हमें ये क्या क्या विषयों के प्रति ये 4 प्रकार है, इनके उदाहरण के रूप में बताना हमें प्रतिदिन कब। देखिए, पहली स्थिति तो है एकांत में अकेला अवेयरनेस है, वहां कोई भी विषय नहीं है। इसका क्या उदाहरण मिलेगा? निद्रा। यस, कोई भी विषय नहीं है, पर निद्रा में अविद्या रहती है, और इस जागृत अवस्था में यदि अवेयरनेस है, केवल अवेयरनेस है, तो अविद्या नहीं होती है।
नींद में चूंकि अविद्या होती है तो हमें भी पता नहीं होता है कि हमें स्वयं को पता नहीं होता है कि हम पूर्ण शांत स्थिति में हैं, जहां कोई भी किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई रेस्टलेस स्थिति नहीं है, और हम होते हैं, केवल हम होते हैं। तो पहली स्थिति तो निद्रा का उदाहरण दे सकते हो। दूसरी स्थिति में 5 मिनट या 10 मिनट किसी एक ही विषय में हम लगे रहते हैं, तो वो दूसरी स्थिति है। दूसरी स्थिति में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पांचों स्थितियों क्या इसको क्या कहना चाहिए कि जैसे मैंने ओम को विषय बनाया, ओम 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 ओम, तो इस तरह से यदि विषय बदले नहीं मन में ही, ये तो मैं बोल करके बता रहा हूं, मानस जप करते हुए जब विषय ना बदले, केवल ओंकार पर ही ध्यान हो, तो ये दूसरी स्थिति है। यहां भी साक्षी बना रहता है। एक विषय में अवेयरनेस के सामने कोई एक विषय ही प्रस्तुत हो रहा है, तो वो साक्षी बना रहता है। पहले में साक्षी भी नहीं होता, केवल आत्मा होता है। पहले में तो केवल आत्मा होता है, दूसरे में साक्षी होता है। तीसरे में क्या होता है, विषय अनेक होते हैं पर विषय ही एक होता है, और वो उसके साथ मिलता नहीं है, साक्षी भाव में बना रहता है। चौथे में साक्षी भाव खत्म हो गया, विषय बदलते रहते हैं, साक्षी भाव नहीं है। अनेक विषय आते हैं, अनेक विषय आते रहते हैं, लेकिन साक्षी भाव बना हुआ है। चौथी स्थिति में साक्षी भाव नहीं है, अनेक विषय आते हैं, जो विषय आता है उसके साथ चित्त का तादात्म्य हो जाता है। तो चित्त का तादात्म्य होने पर क्या होगा, वृत्ति सारूप्य इतरत्र होगा, दृष्टा दृष्टि मात्रा शुद्ध होगी, प्रत्यानुपश्य होगा, प्रत्यय के अनुरूप देखने वाला। तो इस तरह से मैं इसको देख रहा हूं, इस विषय को, ये हमारे को ये सब हमें देखना है। इसमें कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न उठाइए ना। अभी तो आपने कहा कि एक उदाहरण देकर के बताओ, तो मैंने दूसरे स्थिति का उदाहरण दिया, जैसे कि कोई एक ही विषय क्या ले सकते हैं आप, मैं हूं, अहम अस्मि, एक विषय, अवेयरनेस के सामने बस यही एक विषय यदि 10 मिनट बना रहता है तो। प्रश्न है स्वामी जी। हाँ जी बोलिए। पता ही लगता क्या हो रहा है क्या। सो लिया करो उस समय, फिर अपने सो करके फिर लग जाओ। जब नींद आए तो सो लो। कितनी का आएगी नींद, देखो आप उसके कितनी का आएगी नींद। और जब नींद से छूटती है तो एक बहुत बड़ी फ्रेशनेस मालूम होती है, एक बड़ा रिलैक्सेशन महसूस होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा आनंद मिल गया। और हाँ, तो वही उसी आनंद पर केंद्रित हो जाओ। नींद में जो आनंद आया उसी को ध्यान करते रहो, और उसके साथ मिलो मत। उस मतलब अवेयरनेस के सामने वो जो आनंद है वो दिखता रहे, बस आप अलग आनंद अलग। प्रणाम सर। हाँ जी प्रश्न पूछना चाह रहा है। हाँ बोलिए। ये तीसरी या चौथी स्थिति जो आप बता रहे हैं जी, जिस विषय बदलते रहते हैं हाँ, और साक्षी नहीं होता। साक्षी होता है। तीसरी स्थिति में साक्षी होता है, विषय बदलते रहते हैं। दूसरी में भी साक्षी होता है, विषय एक ही रहता है। चौथी स्थिति में तो साक्षी नहीं रहता है, तादात्म्य हो जाता है। वो तो भोग की स्थिति है, योग की स्थिति नहीं है। क्लिष्ट वृत्तियों की स्थिति चालू हो जाती है।
राग द्वेष चालू हो जाते हैं, क्लिष्ट वृत्तियां चालू हो जाती हैं, भोग शुरू हो जाता है। योग दर्शन दो ही बता रहे हैं, एकाग्र होने, तीसरा जो आप बता रहे हैं अलग अलग। मैं तो व्यवहार काल बता रहा हूँ। व्यवहार में अनेक विषय होते हैं। कभी मैं गाय को देख रहा हूँ, कभी चारा डाल रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी खेत में पानी दे रहा हूँ, कभी किसी से बात कर रहा हूँ। ये अनेक विषय नहीं हो रहे, लेकिन वहां पर अनेक विषय होते हुए भी साक्षी के रूप में मैं उन सब क्रियाओं को देख रहा हूँ। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, मैं उसमें लिप्त नहीं होता हूँ। तो ये तीसरी स्थिति है। चौथी स्थिति में लिप्त हो जाता हूँ। वो तो कोई योग की स्थिति थोड़ी है, वही तो भोग है, वृत्ति सारूप्य स्थिति है। तीन स्थितियों में तो योग चल रहा है, चौथी स्थिति में योग नहीं चलता, भोग चलता है। हाँ जी, ये बहुत जरूरी चीज है जो मैं बता रहा हूं। हजारों पृष्ठ पुस्तक पढ़ने के बाद भी नहीं पता लगेगा। पहली स्थिति क्या रहेगी? पहली स्थिति में पहली स्थिति में केवल अवेयरनेस, केवल, कोई साक्षी नहीं है। केवल साक्षी के लिए दो चाहिए। जी, सुसुप्ति और इसमें अंतर क्या होगा? अवेयरनेस में, सुसुप्ति में तो अविद्या रहती है, और जागते समय जो अवेयरनेस मात्र है तो अविद्या नहीं होती है। सुसुप्ति में अविद्या होती है, जागते में अविद्या नहीं होती है। सुसुप्ति में आत्मा रूपी सूर्य के सामने बादल होते हैं, और आत्मा रूपी सूर्य के सामने बादल होते हैं, और यदि केवल अवेयरनेस है या साक्षी के रूप में अवेयरनेस है तो बादल नहीं होते हैं। गुरुजी जी, से चौथी स्थिति बताई, तो उसमें हमारे चित्त में संस्कार पड़ेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि अवेयरनेस के साथ साक्षी भाव नहीं रहता। तो अवेयरनेस क्यों जोड़ा जा रहा है यहाँ पे? अवेयरनेस ही आत्मा है। मैं तो समझाने के लिए आत्मा शब्द नहीं डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि आत्मा शब्द पुराना शब्द है, उसका संकेतार्थ तो कुछ आपको पता नहीं चलता, और आप खुश हो जाते हो। अच्छा, आत्मा के सामने विषय आता है, आप कुछ समझ नहीं रहे, पर बस क्योंकि वो परिचित शब्द है तो आप यूं कहते जाते हैं। अच्छा, आत्मा के सामने एक विषय हो, आत्मा के सामने अनेक विषय हों, आत्मा के सामने आप कह देते हैं हाँ समझ में आ गया। समझ में कुछ आता नहीं है, केवल आप हाँ हाँ कर देते हैं। आत्मा के सामने एक विषय, अनेक विषय, ये जो है, यदि आत्मा के सामने आपके एक विषय अनेक विषय आते हैं तो उसमें यदि आप ध्यान देंगे तो ध्यान देंगे तो ये पता लगेगा कि अवेयरनेस के साथ और अवेयरनेस के बिना इसमें क्या भेद है, दोनों स्थितियों में क्या भेद है। मैंने 4 स्थिति बतलाई है। पहली और दूसरी स्थिति एकांत में करने की है, तीसरी स्थिति समूह में कार्य करते हुए करनी होती है। वो एकांत में करने की चीज नहीं है। वो तो मान लो पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं तो भी वो आप साक्षी भाव में रहते हुए पुस्तक का स्वाध्याय कर सकते हैं। एकांत और अनेकांत को तो नहीं जोड़ना चाहिए, पर ये जोड़ना चाहिए कि अवेयरनेस के साथ यदि हम कोई जप आदि करते हैं, मंत्र का ध्यान करते हैं अवेयरनेस के साथ, तो इसका मतलब है तादरूप्य नहीं, तादरूप्य को प्राप्त नहीं हुए, तद्रूपता को प्राप्त नहीं हुए। लेकिन ये समझिए, तादरूप्य को प्राप्त नहीं हुए पर विषय बदल रहे हैं, तो इस तीसरी स्थिति में आपका व्यवहार अत्यंत सही होता है, व्यवहार गड़बड़ नहीं होता है। तीसरी स्थिति में व्यवहार का मतलब जो हम 5 इंद्रियों का उपयोग लेते हैं, मन बुद्धि का उपयोग लेते हैं, बात करते हैं, निर्णय लेते हैं, मकान बनाते हैं, ये सब व्यवहार कहलाता है। यदि अवेयरनेस यहाँ पर इन विषयों के सामने मौजूद रहे
तो ये सारे बड़े सहज रूप से होंगे। ऐसे नहीं होगा कि हम विक्षोभ में चले जाएं, विक्षोभ नहीं होगा। और बोलिए, आपके प्रश्न अच्छे आ रहे हैं। प्रश्न में वन वे ट्रैफिक मत रखो, वन वे ट्रैफिक मत रखिए। जो आपने तीसरी स्थिति बताई, तो इसमें संस्कार बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, व्यवहार करते हुए साक्षी भाव बना रहेगा। नहीं, संस्कार तो सारे रहते हैं अपने भीतर, पर संस्कार हमारे को अपना काम यदि करेंगे भी तो हम साक्षी भाव में उनको देख सकेंगे। संस्कारों को नहीं देख सकता आदमी, कोई भी साधक संस्कार को नहीं देख सकता, वृत्तियों को देखता है। संस्कार जो उद्बुद्ध होते हैं, उनका बुद्ध भाव है, तभी वृत्तियां, संस्कारों का जो बुद्ध भाव है, संस्कार जो उदय होते हैं, तो वो स्थिति है एक। संस्कार बुद्ध हो जाते हैं, जाग जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये संस्कार मेरे अंदर है। जब तक संस्कार जागते नहीं है तब तक कुछ पता नहीं है किसी को कि मेरे अंदर क्या क्या संस्कार है। जब वृत्ति का रूप धारण करते हैं संस्कार, तभी हम ये समझ पाते हैं। वृत्ति का रूप धारण करते हैं तो ये समझ पाते हैं कि ये वृत्ति है, वो वृत्ति है, अमुक वृत्ति चल रही है, ऐसा। हाँ जी, साक्षी जो है, हाँ जी, वो साक्षी है। उस समय जो कर्म हो रहे हैं, हाँ, उसका कर्ता कौन है? उस समय कर्ता साक्षी के सामने हमारी बुद्धि होती है। साक्षी की चेतना से चेतनवत हो जाती है, बुद्धि कर्ता होती है। साक्षी कभी कर्ता नहीं होता है, ये बात समझ लो। आपको ऐसा लगेगा कि बुद्धि कर्ता कैसे हो सकती है, तो बुद्धि तो जड़ पदार्थ है। लेकिन साक्षी की चेतना पाकर के बुद्धि भी चेतन जैसी हो जाती है, और इसलिए वो कर्ता हो जाती है। हाँ, आगे पूछिए, और कुछ पूछिए। गुरुजी ने दूसरी और तीसरी स्थिति आपने बताई, तो दूसरे में आपने कहा कि एकांत में करने योग्य है या एकांत में की जाती है। हाँ, वो एकांत इसलिए कह रहा हूं कि विषय चेंज नहीं होना चाहिए उसमें। विषय तो अब व्यवहार काल में विषय चेंज ना हो, ऐसा थोड़ा ही हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। व्यवहार काल में तो विषय बदलेंगे। जैसे हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो कभी तदाद्रष्टु स्वरूप अवस्था नाम आ जाता है, कभी वृत्ति सारूप्य मात्रा आता है, कभी दृष्टा दृषि मात्रा शुद्धो भी प्रत्यानुपश्चात दर्शन सत्य विवेकात्मता, कभी एक सूत्र पढ़ रहे हैं, कभी दूसरा आ जाता है, कभी तीसरा आ जाता है, तो विषय चेंज हो रहे हैं। लेकिन इन चेंज होते हुए विषयों में भी हम अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं कि हम बिल्कुल वो है, हम क्या हैं, विटनेस हैं, साक्षी हैं। एक अवेयरनेस, एक इंसिडेंट है और एक उसका सीयर है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके बताऊंगा मैं। एक इंसिडेंट है, एक उसका सीयर है, दो होते हैं। तो साक्षी जो होता है, सीयर होता है जब कोई इंसिडेंट नहीं, तो फिर केवल सीयर मात्र है, तो वो पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में सीयर के सामने एक विषय है, तीसरी स्थिति में सीयर के सामने अनेक विषय आते रहते जाते रहते हैं, लेकिन साक्षी भाव में रहता है वो सीयर। सीयर अपने साक्षी भाव से अलग नहीं होता है। चौथी स्थिति में सीयर और सीन एक ही हो जाते हैं। सीयर एंड सीन बिकम वन। Seer and seen become one. Seer seer है और सीन सीन है, ऐसी स्थिति होते। तीसरी स्थिति है जब विषय अनेक अनेक आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आने जाने दो,
पर सीयर जो है सीन का रूप धारण नहीं करता है। और चौथी स्थिति में सीयर बिकम्स द सीन। Seer is not different from the seen. Seer becomes the seen. Always seer is other than seen. Always seer is other than seen. But in Bhog, seer becomes the seen. बुद्धि जो है बुद्धि जो कार्य कर रही है, हाँ हम जी, साक्षी भाव में बैठे हैं, अवेयरनेस अलग है, बुद्धि काम करवा रही है, मनमानी कब चालू हो जाती है इसमें? वो तो साक्षी अवेयरनेस टूट जाएगी तो मनमानी चालू हो जाएगा। अवेयरनेस टूट गया तो मनमानी चालू हो जाएगी, मनमानी करने लगेगा। मतलब उस समय अवेयरनेस टूटते ही और क्लिष्ट वृत्ति शुरू हो जाती है। अवेयरनेस में कोई क्लिष्ट वृत्ति नहीं होती है। तो बुद्धि को ओवरलेप कर देता है मन, ऐसा है? नहीं, आप मेरी बात नहीं सुनी। मैं ये कह रहा हूँ अवेयरनेस में कोई क्लिष्ट वृत्ति नहीं होती है, लेकिन अवेयरनेस खंडित जब हो जाता है तो उस समय हम भोगी हो जाते हैं। सीयर बना रहे और सीन बना रहे, इसको कहते हैं साक्षी भाव। सीन के साथ सीयर का जब आइडेंटिफिकेशन नहीं होता तो फिर ज्ञान वृत्ति चल रही है। when seer is not identified with the seen, when seer is not identified with the seen, तो उस परिस्थिति में सीयर रहता है, सीन रहता है। सीयर तो सीयर है, उसके सामने इंसिडेंट है बस। सीयर जैसे ये अपना सीयर अलग है या अवेयरनेस अलग हो जाती है? सीयर और अवेयरनेस एक ही चीज है। हाँ, सेम थिंग। अलग हो जाती है तो उस समय मन और बुद्धि जो मनमानी करने लगते हैं, ये शक्ति कहाँ से पाते हैं? मन बुद्धि सीयर, यदि सीयर बना हुआ है, साक्षी भाव में है, मन बुद्धि मनमानी कर नहीं सकते किसी भी सूरत में। मन बुद्धि मनमानी तब करते हैं जब सीयर सीन में ही चला जाता है। सीयर सीन के पाले में खड़ा हो जाता है चला जा करके। सीयर जो है, चैतन्य जो है, वो दृश्य के साथ एकाकार हो जाता है, तभी मनमानी करते हैं बुद्धि मनमानी नहीं कर सकती है। सीयर यदि सीयर बना हुआ है, सीन के साथ एकीभूत ना हो तो कभी भी मन बुद्धि अपना मनमानी नहीं कर सकते हैं। मन बुद्धि एकदम से जाम हो जाते हैं। सीयर यदि सीयर बना रहे तो मन बुद्धि जाम हो जाते हैं, बिल्कुल चक्का जाम हो जाता है। ओम गुरुजी, जी, विकारों को संस्कारों पर हावी होने से कैसे रोक पाएंगे? विकारों को संस्कारों पर हावी, विकार जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, संस्कारों पर हावी होने से कैसे रोके? कौन से संस्कारों पर? अक्लिष्ट संस्कारों पर। जी गुरुजी। अक्लिष्ट संस्कार हैं उनके ऊपर विकार हावी हो जाते हैं, क्योंकि अक्लिष्ट संस्कार कम हैं और क्लिष्ट संस्कार ज्यादा हैं। क्लिष्ट संस्कार ज्यादा होने से क्लिष्ट वृत्तियां विकार के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। विकार के रूप में क्लिष्ट वृत्तियां जन्म ले लेती हैं और उसके कारण से। हाँ जी, कौन पूछ रहा है? क्या पूछ रहे हैं? बोलिए। गुरुजी, हाँ जी।
जो आपने ये 4 स्थितियां बताई, तो इनको ऐसे ऐसे समझते जैसे सुबह से लेकर रात तक के जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें जैसे सुबह जगते ही ईश्वर को याद किया, उस समय हम मतलब जैसी हमारी प्रैक्टिसेस हैं, हमारी अभ्यास है जैसे, तो उस तरह से हमें सुबह याद आएंगे। और प्रैक्टिस नहीं है हमें अच्छी, तो हमें कुछ और चीज याद आ जाएगी उस समय, जैसा हम रात में सोच के सोई है। तो ऐसी जो 4 स्थितियां आप बता रहे हो, तो हम लोग ऐसे पूरे दिन उन स्थितियों में रहते हैं ना, अगर हम ध्यान ये तो ठीक है, हम चारों स्थितियों में पुरुषार्थ यदि करेंगे तो 3 स्थिति ऊपर वाली रहेंगी, प्रारब्ध तो चौथी स्थिति में हमें ले जाकर छोड़ेगा। पुरुषार्थ यदि करेंगे तो ऊपर वाली 3 स्थितियां रहेंगी, प्रारब्ध तो हमको चौथी स्थिति में ले जाकर छोड़ देता है। मतलब एक ही है तरीका, बस निरंतर अभ्यास, और अभ्यास का नाम ही पुरुषार्थ कह रहा हूँ। हाँ जी। और गुरुजी, एक मेरी मतलब मैंने कईयों से जो सुना, मैं तो नहीं उन चीजों को मानती हूँ, पर उनको ऐसा एक छोटा सा जवाब क्या उनको देना चाहिए कि ओम का उच्चारण जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है, ऐसे लोगों को ओम का उच्चारण, गायत्री का जाप, ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा वो तो कई बार किसी बात की प्रशंसा करने में अर्थवाद प्रयोग कर देते हैं, वो कोई ज्यादा बहुत बड़े महत्व की बात नहीं है। अर्थवाद, किसी चीज को महत्व देने के लिए ऐसे बोल देते हैं, अर्थवाद का प्रयोग हो जाता है। फिर तो जो मुस्लिम संप्रदाय में तो फिर कोई योगी बन ही नहीं सकेगा, और ईसाइयों में भी नहीं बन सकेगा, वो तो गायत्री मंत्र बोलते नहीं है, जनेऊ भी नहीं पहनते। पर इस संसार में मुस्लिम संप्रदाय में भी योगी संत होते रहे हैं, अभी भी होंगे शायद, पर कम ज्यादा हो सकते हैं। वहाँ मुस्लिम संप्रदाय में महिलाओं को इतना ज्यादा वो बुर्का आदि का नियम, कठोर नियम है, पर उनमें भी कोई महिला एकदम वैराग्यवती हो जाती है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से सब की सब। उनमें भी कोई ना कोई महिला वैराग्य से परिपूर्ण हो जाती है, जीवन एकदम शुद्ध पवित्र जीती है, और भगवान में, अल्लाह में अपना पूरा अपने को लीन कर किए रहती है। तो ये जो 4 स्थिति मैं बता रहा हूं बार बार, जैसे इन्होंने एक बात पूछी कि संस्कारों पर हावी कैसे हो जाती है हमारे, ये संस्कारों पर कौन हावी हो जाता है, विकार। तो मैं उसका उत्तर ये देना चाहूंगा कि विकार अधिक होते हैं, वेग युक्त होते हैं, और जो वेग युक्त होते हैं विकार, और वो उधर जो हमारी अवेयरनेस होती है, साक्षी भाव होता है ना, उसमें अभी पुरुषार्थ चालू है। ये तो इसका ये प्रारब्ध ऐसा है जैसे कि बहती हुई तेज नदी, जैसे आपने देखा होगा कि वो जो एक वो होता है बांध होता है, उसके ऊपर वो लगा देते हैं, आजकल फट्टे लगा देते हैं, और मशीनों से जैसे उसको ऊपर उठा देते हैं, फिर पानी की जो रफ्तार होती है, रुके हुए पानी की जो रफ्तार होती है ना, ऐसा है हमारा प्रारब्ध। रुके हुए पानी की फिर एकदम छोड़ दो, ऐसे प्रारब्ध का वेग है। प्रारब्ध तो हमारा ऐसी स्थिति में है, और पुरुषार्थ तो हम कोशिश करते हैं रोकने की, पानी को रोकने की कोशिशें करते हैं, पर कोशिशों से कौन सा काबू में आ जाता है, कोशिशों से काबू में नहीं आता है। तो फिर कहोगे कि कोशिश से काबू भी नहीं आना, तो फिर क्यों करें? तो ऐसा भी नहीं है, कोशिश से निरंतर करते रहोगे, सारा जीवन खपा दोगे कोशिश करते करते, ईमानदार होकर के कोशिश करोगे
तो कोशिशें व्यर्थ भी नहीं जाएंगी, आपको कुछ ना कुछ आपको देकर जाएंगी कोशिशें। विकारों से संस्कार हावी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि विकारों के संस्कार अभी प्रबल हैं। विकारों के संस्कार जो हैं वो प्रबल हैं। संस्कार कैसे हटते हैं यदि कोई पूछे तो हम कहेंगे ये जो दूसरी स्थिति है ना, इसके द्वारा संस्कार हटते हैं। तीसरी स्थिति से भी हटते हैं, दूसरी तीसरी स्थिति के द्वारा संस्कार हटते हैं। पहली स्थिति संस्कारों को हटाने के लिए कारगर नहीं है, एक प्रकार से निरोध संस्कारों को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने के लिए। संस्कार तो दूसरी तीसरी स्थिति में ही घटते हैं। दूसरी तीसरी में इसलिए हटते बता रहा हूं कि दूसरी तीसरी स्थिति में संस्कार जो हैं वो उनके ऊपर काम हो जाता है शुरू। हम अपने आप को बहने नहीं देते, अपने आप को उसमें नदी में बहने नहीं देते, और हम उसको देखते रहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा देखते रहते हैं। हम उसके विपरीत, उसके विरोध में खड़े रहते हैं। जो चीज हमें हटानी होती है, जो चीज हम कर रहे होते हैं, उससे ये जो हटाने की चीज है, ये एक परिस्थिति है। हाँ जी बोलिए, प्रश्न कीजिए। हाँ जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। कल प्रणव जप और गायत्री जप के बारे में बताया था। इसके लिए जैसे प्रणव जप करेंगे और गायत्री जप करेंगे तो इसमें हमें अलग अलग तरह की क्या क्या अनुभूति होगी? नहीं, प्रणव जप तो अन्य वृत्तियों को हटाने के लिए, डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए प्रणव जप। मन जो है ना फालतू चीजों से हटा रहेगा और भगवान के ध्यान में रहेगा बस। गायत्री मंत्र में बस इतनी बात है कि वो हम भगवान के तेज को धारण कर रहे हैं, जो पापों को भस्म कर देता है और हमारी बुद्धियों को प्रेरणा देता है कि हमारी बुद्धियों को प्रेरणा देता है कि शुभ में हमारी बुद्धि चलती रहे, शुभ में हमारी बुद्धि चलती रहे, ऐसा प्रेरणा देता है। ओम गुरु जी मूल मंत्र को स्वयं को कैसे सुनाए गुरु जी? क्योंकि हम जब मूल मंत्र का मूल मंत्र को किसको कैसे सुनाए? ओम का जो उच्चारण करते हैं मूल मंत्र का गुरु जी, तो ये स्वयं को सुनाना है, मतलब अपने आप को सुनाना है। लेकिन आजकल हम बाहरी तरफ ज्यादा इसको सुना रहे हैं, तो स्वयं के लिए कैसे? नहीं बाहर वो तो मानस जप करना पड़ता है ना। मानस जप करते हैं ना तो अपने को ही सुनाना होता है। एक सवाल और है गुरु जी। गायत्री मंत्र है और दूसरा मंत्र है विश्वानि देव सविता दुर्तानि परासुरी भद्रम तन्नासु। जी, इन दोनों का अंतर क्या है? नहीं, एक में तो प्रार्थना है कि मेरे बुराई तो दूर करो और अच्छाई, भद्र, कल्याण और सुख। भद्र का मतलब है जो कल्याण भी है और सुख भी है। जैसे कल्याण कारक भी है और सुख कारक भी है, उसको भद्र कहते हैं। तो वो मेरे जीवन में आ जाए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। और उसमें प्रार्थना भी है, स्तुति भी है, उपासना भी है। एक तो ये भेद है, स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों है गायत्री मंत्र में। भूर्भुवः स्वः ये स्तुति है, वो प्राणों से प्यारा है, वो दुख नाशक है, वो सुख स्वरूप है, वो क्रिएटर है इस सारे यूनिवर्स का। उसके वरेण्य भर को वर्ण करने योग्य
पाप नाशक तेज को हम धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को शुभ में प्रेरित करे। हमारी बुद्धि उसके तेज को धारण करते हैं, तो हमारी बुद्धियों को शुभ में प्रेरित करे। तो ओम रक्षक, ओम का जप करते हैं तो ओम रक्षक, ये भी रक्षक का भाव हमारे अंदर आना चाहिए, गुरु का भाव होना चाहिए। ओम गुरु शरणम, ओम गुरु शरणम, ओम गुरु शरणम। ओम जो है हमारा गुरु है, ओम सर्वज्ञ है। ओम एक ऐसी सत्ता है जिसमें क्लेश, कर्म, विपाक, आशय कुछ भी नहीं होता है। ओम एक ऐसी सत्ता है जिसमें क्लेश, कर्म, विपाक, आशय कुछ नहीं होता है। जी जी बोलिए बोलिए। वृत्ति पहले आई या फिर संस्कार पहले माने? संस्कार अनादि है, संस्कार अनादि है, और वृत्ति जो है ना वो भी अनादि है। वृत्ति और संस्कार का चक्र अनादि है, पहले पीछे नहीं है, सर्किल में है ये। सर्किल में तो घूमते रहो, कहां से शुरू हुआ तो इसको नहीं बताया जा सकता। सदा से हैं, और वृत्ति संस्कार बस चलते चले जा रहे हैं हमारे अंदर। वृत्ति से संस्कार, संस्कार से वृत्ति, वृत्ति से संस्कार, संस्कार से वृत्ति, ये क्रम है। गुरु जी, जैसे दूसरी और तीसरी स्थिति का बताया था, उस तीसरी स्थिति में जब आप बता रहे थे तो आप कह रहे थे कि कोई कार्य करते हैं लोग, स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ व्यवहार, एक शब्द याद रखो, स्वस्थ व्यवहार होगा। न प्रलोभन से वशीभूत होंगे, न प्रलोभन के वशीभूत होंगे, न ईर्ष्या के, न द्वेष के, न काम के, न लोभ के, न मोह के, किसी भी चीज के वशीभूत नहीं होंगे। स्वस्थ व्यवहार होगा। तीसरी स्थिति में स्वस्थ व्यवहार, दूसरी स्थिति में संस्कारों पर कार्य, और पहली स्थिति तो मुक्त की होती है। पहली स्थिति तो मुक्त पुरुष की होती है, जीवन मुक्त की पहली स्थिति होती है, जहां कोई भी संस्कार हमको घेरता नहीं है। इसमें जब आप उदाहरण दे रहे थे कि जैसे दूसरी स्थिति में एक ही विषय पर ध्यान रहता है, तो इसमें जैसे आप बातें करना, फसलों में पानी देना, तो कोई साधक उस लोक में रहते हुए वो काम करते हुए भी दूसरी स्थिति में हो सकता है, एकांत की अगर आवश्यकता ना हो। नहीं, मैं तो इतना ही कह रहा हूं, वो तो लोक में जो भी रहे और उसको रहना होता ही है। बात इतनी है कि इनको हमें समझना है। ये पहले, अभी तो आप बुद्धि से कोशिश कर रहे हो कि अच्छा ऐसे ऐसा ऐसा, आप इसका एक्सपीरियंस लीजिए। पहली स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति क्या है, चौथी स्थिति क्या है, इसको आप एक्सपीरियंस कीजिए। तो मेरे ख्याल में यहीं पर विराम दे देते हैं। कल तो हमारी छुट्टी है। आप लोग किसी का कह रहे थे प्रवचन करवाएंगे तो करवा लेना। परसों मिल सकते हैं रविवार को। 3 बजे कल वो है, हमारी ऑनलाइन कक्षा है रविवार को। वो लोग जुड़ सकते हैं 3 बजे ऑनलाइन कक्षा में। ठीक है, प्रणाम।
प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। ठीक है, वो पूछ रहा था ऑनलाइन जो बता रहे हैं